आप लोग सभी टाइम से ज्वाइन किया करें। मेजॉरिटी करते भी हैं, लेकिन क्विज़ भी अटेंड करें और गीत, योग सब कुछ ज़रूरी है, क्योंकि जिस हलचल में हम सारे दिन रहते हैं उस हलचल से निकलकर हम मंथन सुनने के लिए भी बुद्धि को प्रिपेयर करें। उसके लिए मिनिमम 20-25 मिनट पहले प्रिपरेशन चाहिए। अगर वो भी नहीं होती तो फिर ऐसे ही सुन लेंगे बीच में, है ना। कई ऐसे, है ना, कईयों की ठीक है, कभी कोई देर हो गई वो अलग बात है, लेकिन कई ऐसा समझते हैं कि मंथन तो इतने टाइम तक शुरू होता है तो हम पहले ज्वाइन करके टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अक्ल आ गई है हमें और कराने वाले को नहीं मालूम, है ना, ऐसा नहीं है। इस सब हर विधि के पीछे एक कारण है, उसको समझ कर चले। एक तो देखो, हम घर के वायुमंडल से ही क्लास करते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर इतना तो शांति का वायुमंडल नहीं होता ना। तो कम से कम अपनी बुद्धि को थोड़ा न्यारा करें। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए। और जब बैठते हैं तो एक बिल्कुल न्यारे होके बैठे, फिज़िकली भी, छत पे, कहीं भी जहाँ आपको ऐसा लगे कि हम साइलेंस में बैठ के और सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ बैठे, न्यारे होके बैठे और अपनी तैयारी 5:20 से ही, या जो शाम को करते 7:20 से ज्वाइन कर ले, लेट ना करें। तो थोड़ा जब क्विज़ करते हैं तो चलो मानो मुरली याद भी नहीं है तो क्विज़ एक माध्यम है रिवीजन करने का भी, है ना। देखो, क्विज़ में इसीलिए इस प्रकार के 4-4 ऑप्शन डिटेल में दिए जाते हैं कि मानो उस दिन की मुरली याद भी नहीं है तो भी क्विज़ पढ़ते पढ़ते भी कम से कम भी आप सोचो 10 × 4 40 पॉइंट तो रिवाइज हो ही जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वो भी एक विधि है, इसीलिए हर विधि को अटेंशन देना है, ठीक है। और फिर अभी जो ज्वाइन अभी तक नहीं किए उन्होंने ये लेक्चर भी नहीं सुना है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है कि जो टाइम से आएंगे वो पंक्चुअलिटी की बात सुनेंगे, जो लेट आएंगे वो पंक्चुअलिटी की क्लास भी नहीं करेंगे तो ये भी कमाल की बात होती है। अच्छा, तो आज बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ताला बंद होता है तो फिर ताला खुला है या बंद हुआ है वो पता भी नहीं चलता तो बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि का ताला खुला है उसको ही मालूम पड़ता है अच्छा इसका बंद है, लेकिन जिसका बंद है उसको नहीं पता चलता कि बंद है या खुला है। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, उल्टे कर्म भी करते हैं और ये भी समझ नहीं आता कि विकर्म बन रहा है, तो ये हाल होता है। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि कलयुग और संगम युग में जैसे बाबा कहते हैं रात और दिन का अंतर है ना। तो जैसे रात और दिन में पूरा अंतर होता है 100%, ऐसा कलयुग और संगम युग में 100% अंतर है। अगर देखा जाए तो जो सत्य है और जो हम जिस प्रकार से कलयुग में चल रहे होते हैं उसमें कोई भी मिडिल पॉइंट भी नहीं है वो टोटली ऑपोजिट है। तो इसीलिए कभी कभी कितनी भी कोशिश करते हैं पर ठीक से सत्य की लाइट में रहना 24 घंटे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्लिप हो जाते हैं फिर उधर, है ना, क्योंकि इतने जन्मों तक रहे हैं अंधकार में। लेकिन देखो बाबा की भी कमाल है कि ऐसे अंधेरे में बिल्कुल डूबी हुई आत्माओं को भी बाबा निकाल कर उजाले में बिठा देते हैं सिर्फ अपने पुरुषार्थ से। मैं तो समझती हूँ आत्मा को तो पुरुषार्थ भी बाबा करा रहा है बल भर कर, बाकी मेहनत तो सारी बाबा ही कर रहे हैं। तो बाबा आज कहते हैं कि मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ
और तुम राइट और रॉन्ग में अंतर समझते हो। तो बुद्धि जो है वो वृत्ति, दृष्टि सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बुद्धि ही बुद्धि के आधार से ही वृत्ति होती है, दृष्टि होती है, परख शक्ति होती है, निर्णय शक्ति होती है, सब कुछ बुद्धि के आधार से होती है। और बाबा ने आज हमें बताया कि माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। तो जब हमारे अंदर 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं आत्मा के अंदर, तो फिर जो दृष्टि है वो बहुत दैहिक हो जाती है, दृष्टि भौतिक हो जाती है, मटेरियल हो जाती है, और बुद्धि में जो परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, वो नहीं रहती। उसको आत्मा, परमात्मा, कर्म, कोई चीज़ और समझ में नहीं आती। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सोचता तो यही है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन माया जो है वो बुद्धि का ताला बंद कर देती है और माया हमें विकारों में गोते खिलाती रहती है। तो आज मैं सुबह भी सुना रही थी कि देखो माया जो है वो हमें ऐसे फील कराती है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो बाबा आज कहते हैं ना कि हर संकल्प विकल्प बन रहा है। आप आज सुनकर ऐसे हैरान नहीं हो रहे थे कि क्या सचमुच हमारा हर संकल्प विकल्प बन रहा होता है कलयुग में? क्योंकि कभी कभी सोचने से भी ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसे कैसे, क्या सच में हर संकल्प विकल्प बन रहा है? कुछ तो हम ठीक कर भी रहे होंगे ना, कभी गलती से भी कुछ ठीक तो होता होगा। लेकिन बाबा आज कहते हैं ऐसे नहीं कि कुछ संकल्प विकल्प बनते हैं। रावण राज्य में जब माया बुद्धि को ताला लगा देती है, हमारा हर संकल्प विकल्प बनता है। एवरी थॉट है ना, एवरीथिंग वी डू वो विकर्म बनता है और हर संकल्प विकल्प बनता है। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि हर संकल्प का बीज क्या है? विकार है। कोई भी ऐसा संकल्प नहीं होता रावण राज्य में जिसका बीज विकार नहीं होता है ना। मनुष्य खटिया पकड़ के बैठा है तो क्यों बैठा है? आलस में। है ना? उठा, सोचता है नौकरी करने जाऊं तो क्यों? लोभ के कारण है ना। फिर सोचा खाली काम कर रहा हूँ, फैमिली को तो टाइम ही नहीं दे रहा, तो अटैचमेंट के कारण फिर आता है और इधर बैलेंस बनाता है। फिर सोचता है मेरा तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। हमें माया पूरा मेन्यू देती है ना। ये पसंद नहीं आ रहा, आज स्वाद बदल लो, आज इस विकार में गोता खाओ, है ना। कल काम के लिए तंग हो रहे थे, आज संबंध में थोड़ी खिटपिट करो, आज इसकी चिंता में रहो। कल पैसे की चिंता में परेशान हो रहे थे, आज बच्चे की चिंता में हो जाओ। लेकिन एक दुख से, एक विकार से या एक इंद्रिय सुख से दूसरे इंद्रिय सुख पे हम ऐसे जंप करते रहते हैं। अगर हम कलयुगी जीवन को देखें तो कलयुगी जीवन विकारों का एक बुफे है। एक विकार से दूसरे की तरफ हम जैसे स्वाद बदल बदल के जाते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर कुछ विकार है। जैसे दुनिया में आजकल क्या होता है कि पार्टी होती है ना तो मैदे की 50 वैरायटी बना देते हैं, है ना। तो आप स्वाद तो बदल रहे हैं लेकिन हेल्थ वैसी ही रह रही है कि हर कुछ अनहेल्दी है, लेकिन स्वाद बदलता जा रहा है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ भी क्या है कि आत्मा के लिए तो सब कुछ जो है वो विकर्म ही बना रहा है, लेकिन टेस्ट चेंज होता रहता है ना। व्यक्ति का, संकल्पों का टेस्ट चेंज होता रहता है। देखो जब कोविड आया ना तो मुझे कोई पूछ रहे थे कि जो विदेश में एक बार ऐसे न्यूज़ आई कि, और बाद में तो यहाँ भी देखा गया कि व्यक्ति कहता है कि मैं बीच पे जाऊँगा और एंजॉय करूँगा, मरूँगा भले लेकिन है ना एंजॉय करूँगा, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी बात से पीड़ित है, मानो डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो कुछ समय तक तो बहुत प्रिकॉशन रखता है, मुझे चीनी नहीं खानी है, कुछ नहीं करना है। फिर अंत में कहता है खूब चीनी खाऊंगा, खा खा के मरूंगा, है ना।
मुझे मृत्यु की परवाह नहीं है। तो ऐसे भी कई बार देखा जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार ना ऐसे प्रश्न पूछते हैं भाई बहनें कि जब ऐसा हो रहा है तो क्या सचमुच वो आत्म अभिमानी हो गए हैं कि उनको मृत्यु का डर नहीं है ना। तो स्पेशली उस कोविड के टाइम पे मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये जो कह रहे हैं कि हम अभी बीचेस पे जाएंगे, मरना हो तो मर जाएंगे, लेकिन हम ऐसे घर में बंद नहीं रहेंगे, भले ही बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या दीदी सचमुच इनको मृत्यु का भय खत्म हो गया है? तो क्या आत्मिक सोल रियलाइजेशन हो गई है या क्या हो गया है? तो क्या हुआ है बताओ? ये हुआ है कि जो डर का विकार था उस पर इच्छाओं का विकार हावी हो गया है। एक विकार पर दूसरा विकार हावी हो जाता है। ये जो विकार ही रहता है, लेकिन एक विकार दूसरे विकार को सब्स्टिट्यूट कर देता है ना। कई बार आप देखना कि जैसे कोई पाप करने जा रहा है क्रोधवश या कामवश, लेकिन रुक जाता है। और क्यों? क्योंकि उसको डर लग जाता है कि अगर ये किया तो फंस ना जाऊं, प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उस समय क्या हुआ? भय उस विकार पर हावी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी कोई ज़मीर जाग गया है, नहीं ज़मीर नहीं जागा है, भय के कारण रुक गया है। तो लेकिन ये जो एक विकार से दूसरे, कई बार आप देखना कि कोई माता होती है, कोई पिता होता है, उसका बच्चा जब ट्रबल में होता है। मैंने एक पिता को देखा कि उसके बच्चे को किसी ने कहा, तो वैसे पिता जो है बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन जब बात बच्चे की आई तो वो बहुत लड़ा वहाँ पर और हाथापाई पे भी उतर आया है ना। तो सभी परिवार में बहुत शॉक्ड हो गए कि इस प्रकार से ये कैसे रिएक्ट किए। ये तो बहुत शांत व्यक्ति है, कभी साइड से उठते भी नहीं हैं, लेकिन मोह जो है वो प्रभावी हो गया है ना। और फिर मोह ने क्रोध का भी रूप ले लिया। तो वो जो एक आदत थी कि आई डोंट केयर है ना, वो भी क्या होता है, मोह के कारण वो एंगर जो है वो आया। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा जो है, जो शांत बैठी है, उसके पीछे भी कारण विकार है जो विकारी बन रही है उसके पीछे भी कारण विकार है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप हर बिहेवियर के पीछे देखें तो कारण क्या है? विकार ही है ना। अभी देखो, एक बहन है, कन्या है, तो रोज़ क्लास में आती है, बहुत अच्छे से चल रही है ज्ञान में। तो अभी मैंने पीछे उसको पूछा जीवन कहानी की क्या बात है, मतलब इतना सीरियस एकदम से आते ही आप इतने लगन में आ गए, तो किस कारण से? तो ट्रॉमा है अंदर है ना, ट्रॉमा है, रिलेशनशिप में धोखा खाया है, तो वो ट्रॉमा जो है वो चला रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, ट्रॉमा है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई व्यसन या किसी चीज़ में बहुत समय रहा, फिर उसको बीमारी आ गई है, तो खूब सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, भोजन हेल्दी खा रहा है, डिसिप्लिन में चल रहा है। देखने वाला सोचेगा इनका बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन कुछ नहीं, पहले वो विकारी था, अभी डरा हुआ है तो और जैसे ही वो डर खत्म हो जाता है, जैसे ही डॉक्टर कहेगा ना अभी आप रेड लाइन के थोड़ा इधर हैं, उसका फिर से वही शुरू हो जाता है, वही पुरानी चाल ढाल। तो कोई परिवर्तन नहीं आया संस्कारों में। तो बाबा कहते हैं ये जो जब हमारी बुद्धि को ताला लगा होता है ना, तो हमें माया पूरे बुफे में बहुत सारे रस दिलाती रहती है और एक विकार से दूसरे पे जंप करा करा के, है ना, एक एंटरटेनिंग लाइफ देती रहती है। लेकिन उसमें हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो धीरे 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 घटती घटती जा रही है। तो वो हम नहीं देख पाते कि कैसे बाबा जैसे कभी कभी चूहे का एग्जाम्पल देते हैं ना, चूहा काटता भी और फूंकता भी है, तो फूंक फूंक के माया काटती जाती है ना। तो ये चलता रहता है। लेकिन बाबा फिर जब आते हैं तो बाबा हमें बुद्धि देते हैं। बुद्धि माना कि देखो तुम कौन हो, कैसे हो। और बाबा फिर हमें सिर्फ विकारों की ही समझ नहीं देते, सिर्फ पाप पुण्य की समझ नहीं देते,
बाबा हमें रियलाइज़ भी कराते हैं कि हम आत्मा में मन बुद्धि है और हम अपनी परिस्थितियों या अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। हम आत्मा के पास चॉइस है, हम अपना कर्म चुन सकते हैं। बाबा हमें उद्देश्य देते हैं, अपनी शक्तियों से परिचित कराते हैं, ज्ञान देते हैं, लक्ष्य देते हैं, बाबा से कैसे शक्ति लेनी है वो विधि सिखाते हैं। तो बाबा हमें हमारी बुद्धि का ताला धीरे धीरे खोलते जाते हैं, और जब बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं तो फिर बाबा जैसे आज कहते हैं ना, मन में संकल्प आया लेकिन बुद्धि उसको जज करती है कि ये संकल्प में मुझे कर्म में लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि संस्कार इतनी जल्दी नहीं बदलते, है ना। तो संस्कार तो पुराने ही हैं, संस्कार तो जो हमने इतने समय विकर्म किए हैं ना, उस आधार से हमारे संस्कार पतित हैं, और मन का कनेक्शन तो संस्कारों से है। तो मन में तो अभी भी विकल्प आते हैं कि नहीं आते हैं ना, मन में तो विकल्प आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हें बुद्धि मिली है, और सिर्फ बुद्धि नहीं मिली है, बुद्धि को बल भी मिल रहा है। जितना योगी रहते हैं उतना बल भी मिलता है बुद्धि को। तो बुद्धि जान पा रही है कि मन में क्या चल रहा है, कितना विकारी संकल्प चल रहा है, संकल्प की क्वालिटी क्या है, इस संकल्प का आदि मध्य अंत क्या होगा। अभी ये संकल्प तो आ रहा है, लेकिन अगर ये कर्म में आया तो क्या होगा, अब सब कुछ समझ में आता है। और फिर बुद्धि के पास इतनी ताकत आ जाती है कि बुद्धि कहती है नहीं, स्टॉप, उस संकल्प को परिवर्तन करती है, चेक करती है, चेंज करती है। तो बाबा कहते हैं इस आधार से फिर हम अपने संकल्पों को विकल्प बनने से या संकल्पों को विकर्म बनने से हम रोक पाते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, बुद्धि क्योंकि हमें समझ मिल जाती है मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, तो हम उस आधार से बुद्धि बल से नए संकल्प भी रचते हैं, जो संकल्प हमें पुण्य का खाता जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बाबा हमें याद किसको करना है, कौन से संकल्प रचने हैं, कैसे बोलने हैं, तन मन धन से क्या कर्म करने हैं, ये सारा ज्ञान बाबा हमें देते हैं, ये बुद्धि देते हैं। और फिर इस दिव्य बुद्धि के आधार से हम श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। तो ये बाबा आज हमें समझा रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को पूछें कि क्या हम जो बाबा हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दे रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, या अभी भी जो संकल्प है वो विकल्प बनने देते हैं, क्योंकि आलस भी बहुत है ना। तो इतना चौकन्ना रहकर अटेंशन देकर चलते हैं, इतना अपने कर्म की गति को सीरियसली लेते हैं, या अभी भी अपने संकल्पों को विकल्प बनने देते हैं, है ना। ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट तो बाबा ने दे दी, पर यूज़ हम कर रहे हैं या नहीं वो हमें स्वयं को सोचना है ना। कर रहे हैं, कौन कौन अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं दिव्य बुद्धि की गिफ्ट को, और अपने संकल्पों को चेक और चेंज करते हैं, और है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोचते तो हैं कि हम संकल्पों को चेक और चेंज कर रहे हैं। देखो, मुझे आज एक कन्या बहुत अच्छी बात कह रही थी कि मैं ना दीदी पहले सोचती थी कि मैं पहले अट्रैक्ट करती थी कि मतलब मेरे अंदर चेक एंड चेंज नहीं था, तो मैं सिर्फ सोचती थी मेरी शादी हो जाए, है ना। लेकिन अब मैं सोचती हूँ मेरी किसी अच्छे व्यक्ति से शादी हो जाए। तो मैंने अपने संकल्पों को चेक और चेंज किया है। तो अब मैं सोचती हूँ किसी से भी नहीं, कोई ठीक ठाक है ना, तो मैं वो इमेज बनाती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ कि वो उससे शादी हो जाए। तो इस प्रकार से तो कई बार क्या होता है, माया फिर भी कैसे गोते खिलाती रहती है ना, कि अभी भी विकार ही ड्राइव कर रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं मतलब आप खाली हैं,
ना, इच्छा माना खालीपन। और अगर आप खाली हैं तो आप किसे अट्रैक्ट करेंगे? जो खाली है। सीधी बात है। आप अगर ढूंढ रहे हैं तो आप गलत कोई ढूंढेंगे। आप ढूंढ रहे हैं माना आप खाली हैं, और आप खाली हैं तो किसको अट्रैक्ट करेंगे? जो खाली है। और अगर आप भरपूर हैं तो आप नहीं ढूंढ रहे हैं, और अगर आप नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप किससे मिलेंगे? जो भरपूर है ना। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको कभी कोई राइट नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग में हम भरपूर हैं, आत्मा संपन्न है। हाँ, तो लक्ष्मी को नारायण, नारायण को लक्ष्मी मिल जाते हैं ना, ढूंढना थोड़ी पड़ता है। ढूंढेंगे क्या वहाँ? मैट्रिमोनियल निकालेंगे? नहीं, अपने आप जो आपका जो और अगर वैसे भी देखें दुनिया के हिसाब से भी, तो आप जैसे हैं आप वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर और उसके बाद आप जितना खुद को नापसंद करते हैं उतना ही उनको भी कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। जितना आप स्वयं से असंतुष्ट हैं उतना ही उससे भी असंतुष्ट है ना, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन जो है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो बाबा हमें जो बुद्धि दे रहे हैं ना, उसको हमें समझना है। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छा एक नियम बताया, बड़े आदमी का फर्नीचर अच्छा होता है ना। जब हम सतो प्रधान होंगे तो हमारे आसपास संबंध, प्रकृति, सब कुछ सतो प्रधान होंगे। लेकिन हम सोचें कि हम खुद को ना बदलें, अपने आप को योग और पवित्रता के बल से सतो प्रधान ना बनाएं और प्रकृति को और आत्माओं को डिफरेंटली अट्रैक्ट करें, वो नहीं हो सकता। तो बाबा हमें हर चीज़ की बुद्धि दे रहे हैं, हर चीज़ का नियम समझा रहे हैं। पर अगर हम उन नियमों को समझ कर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ तो बहुत करोगे, जैसे तुम कलयुग में भी करते आए। तो जैसे मैंने आपको बताया, कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश कर्म करते, इच्छाओं वश आप मेहनत करेंगे तो इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी। बाबा कहते अच्छा बनने से इच्छा पूरी होगी, इच्छा के पीछे भागने से इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी। अच्छा बनना माना बाबा की श्रीमत पे चलना। बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए पहले इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। जब इच्छाओं को छोड़ देंगे, बाबा कहते हैं जैसे सूर्य के से पीठ कर लो तो परछाई अपने आप है ना सामने आती है। पहले सूर्य से पीठ करके चलो तो परछाई आगे आगे भागती है, लेकिन सूर्य के सम्मुख हो जाओ तो परछाई पीछे आती है। ऐसे बाबा कहते हैं अगर तुम इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो इच्छाएं सदा आगे आगे भागेंगी, और तुम जैसे इच्छाओं को पीठ कर देंगे, ज्ञान सूर्य के सम्मुख हो जाएंगे, तो इच्छाएं आपे ही पीछे पीछे आएंगी। तो बाबा हमारी बुद्धि का ताला बहुत अच्छे से खोल रहे हैं, सिद्धांत समझा रहे हैं, नियम समझा रहे हैं। बाबा कहते तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे पास मन बुद्धि है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम जो कर्म करना चाहो वो कर सकते हो, और तुम परमात्मा शक्ति से है ना चल सकते हो। तुम्हें कोई परिस्थितियाँ या आत्माओं की आवश्यकता नहीं है अपने आप को चलाने के लिए। तो बाबा हमें सेल्फ रियलाइज कराते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम भक्ति भी करते हो तो भक्ति भी तुम्हारी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि तुम भक्ति जो करते हो वो मुझे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा जान कर नहीं करते, है ना। आज बाबा बहुत अच्छे से कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करते हो, तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि मैं एक छोटा सा बिंदु हूँ और मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो बाबा याद आता है तो बाबा का ज्ञान भी याद आना चाहिए, और बाबा याद आता है तो मीठे बच्चे याद आना चाहिए। अगर मैं बाबा की याद में भिखारी बनकर बैठी हूँ तो इसका मतलब मुझे यथार्थ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, अधिकारी हूँ।
तो बाबा कहते कि मैं छोटा सा बिंदु हूँ और मैं हूँ ही ज्ञान का सागर। आप जब अपने स्कूल के टीचर्स को याद करते हैं, तो मैथ्स टीचर को याद करते हैं तो 2-4 इक्वेशन याद आ जाते हैं कि नहीं? मैथ्स टीचर जो बोल रहा है वो भी याद आता है ना। वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है और बोल रहा है और कुछ कर रहा है, तो वो भी याद आता है कि वो ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं या ये टाइप कर रहे हैं। तो हर आत्मा और उसकी जो पर्सनालिटी है वो एक साथ याद आती है, और जब वो याद आता है तो पर्सनालिटी भी याद आती है ना। जैसे मुझे कई बार मिताली बहन कहती है, वो आपकी याद आई तो मुझे याद आया आप कह रहे थे चने भिगोने थे, वो मैं भूल गई थी, तो फिर जैसे ही आपका ख्याल आया तो मुझे ये भी याद आ गया कि ये भिगोना था। दीदी कह रही थी, है ना, क्योंकि जब आप बैठे हो, आप कुछ कह रहे हो, तो जब आपकी स्मृति आएगी तो उस वाचा की भी स्मृति आएगी, आपकी स्मृति आएगी तो सावधानी की भी स्मृति आएगी। ऐसा नहीं है ना, जैसे पेरेंट्स को याद करते तो याद आता है ना कि इन्होंने कहा है कि 9 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है, तो जैसे ही पेरेंट्स को याद करेंगे ना तो घड़ी देखेंगे, अच्छा 9 तो नहीं बज गए। तो क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनकी सावधानी भी याद आएगी। तो बाबा कहते हैं मैं छोटा सा बिंदु रूप हूँ और मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो जैसे ही मैं स्मृति में आऊँगा तो मेरा पूरा ज्ञान भी तुम्हें स्मृति में आएगा। गॉड इज़ वॉट गॉड सेज, आप उसको दोनों को अलग नहीं कर सकते। और अगर बिना बाबा के भगवानुवाच के बाबा याद आ रहा है तो वो बाबा नहीं है। आपने बाबा को देखा है? बाबा को सुना है ना? बाबा को सुना है, समझा है, देखा नहीं है। तो जब बुद्धि से बाबा को याद करते हैं तो जो सुना है, समझा है, वो भी याद आएगा ना, क्योंकि बाबा के साथ हमारा जो संपर्क है, जो संबंध है, वो है ही भगवानुवाच के आधार से। तो भगवान और भगवानुवाच, है ना। आज जैसे किसी आर्टिस्ट की आपने सिर्फ आवाज़ सुनी है तो आपको वो आर्टिस्ट का नाम याद आती है, उसकी आवाज़ याद आती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं हूँ ही भगवानुवाच सुनाने वाला, मैं आकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारे साथ ज्ञान का है। तो जब भी तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हें ज्ञान का सागर याद आना चाहिए। और मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। बाबा कहते मैं भी मन बुद्धि सहित हूँ। तो जैसे तुम्हें जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमें उसकी सोच भी, उसके साथ भी संपर्क होता है ना, कि ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये इनके मन में चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मेरी आशाएं, मेरी तुम्हारे प्रति शुभ भावना, मेरा स्नेह, सब कुछ तुम तक पहुंचता है जब तुम मुझे याद करते हो। लेकिन भक्ति में जब हम बाबा को याद करते थे तो हमें परिचय नहीं था, तो वो याद भी क्या हो जाती, अयथार्थ हो जाती। इसी कारण से भक्ति में आत्माएं भगवान को याद करते करते दुखी हो जाती है ना, निराश हो जाती हैं, कभी कभी तो भगवान पे क्रोधित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो यथार्थ नहीं है। वो जो भगवान से चाहते हैं वो कर्तव्य भगवान करता नहीं। मानो कोई कहे मुर्दे को जिंदा कर दे भगवान, और रोता रहे, पीटता रहे वहाँ, तो जिंदा थोड़ी करेगा बाबा, वो तो कर्तव्य नहीं है बाबा का। तो क्या कहते हैं, भगवान ने हमारा दिल तोड़ दिया या धोखा दे दिया, लेकिन बाबा ने नहीं दिया, तुम्हारे अज्ञान ने दिया। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें तुम्हें समझनी होती है। जड़ और चैतन्य में भी बाबा अंतर समझाते हैं कि देखो जैसे पिंड है वो भी बढ़ता है ना, पेड़ भी बढ़ते हैं, पहाड़ भी बढ़ते हैं, लेकिन वो चैतन्य नहीं है। और एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, जिन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की और उन्होंने बताया कि इसमें एक ईथर एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट्स में, 5 तत्वों में, जो आकाश तत्व जिसे हिंदी में कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इस एनर्जी के एक्सचेंज के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं चैतन्य माना मन बुद्धि, मन बुद्धि माना संकल्प रचने और परिवर्तन करने की शक्ति, है ना। लेकिन
क्या पेड़ को पढ़ा के, पेड़ के सामने अगर बैठेंगे और 2 साल उसको पढ़ाएंगे कि तुम्हारे सामने कोई भी नेगेटिव एनर्जी आए तुम उसे चेंज करके पॉजिटिव बना देना, तो सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं है, उसके पास सोच समझ के कर्म को चूज करने की शक्ति नहीं है। लेकिन पेड़ में, भोजन में, सब में ये शक्ति है कि वो एनर्जी को ले सकते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अच्छा ग्रो करेंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट में कम ग्रो करेंगे। तो एनर्जी को रिसीव करने की ताकत प्रकृति में भी होती है, लेकिन एनर्जी को क्रिएट करने की, शिफ्ट करने की ताकत, जिसको कहते हैं मन और बुद्धि, क्रिएट करने की ताकत को कहते हैं मन और शिफ्ट करने की ताकत को कहते हैं बुद्धि। तो बाबा कहते हैं चेक और चेंज बुद्धि करती है, क्रिएट मन करता है। तो वो जो ताकत है वो तुम में है, वो कैपेसिटी, वो एनर्जी, वो शक्ति, वो हम बच्चों में है। और वो हम भी कैसे हो गए थे? पेड़ हो गए थे ना। हाँ, अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे, बुरे में बुरे। तो बाबा अब आकर हमारी वो शक्ति जागृत करते हैं कि तुम पेड़ नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर उससे ज़्यादा ताकत है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास क्रिएटिव पावर है, तुम्हारे पास पावर टू चेंज है। तो वो बाबा आकर जागृत करते हैं। इसी के लिए बाबा हमें इतनी समझ, इतनी शक्ति, इतनी युक्ति देते हैं, जिससे हमारे पास वो चॉइस आ सके, रीएक्टिवेट हो सके, जिसको हमने खो दिया है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में तुम तो ये समझते हो कि तुम पापात्माओं को खिलाकर बहुत पुण्य कर रहे हो, लेकिन पापात्माओं को खिलाने से पुण्य नहीं मिलता। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनकी जीवन कैसी है? 5 विकारों से भरपूर है आज, है ना। तो आज आप देखो कि भले ही मंदिर में भी पुजारी रहते हैं, कोई पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करते, है ना। ब्राह्मण कहलाते हैं लेकिन कोई पवित्रता की बात नहीं होती, या जीवन में काम विकार पर जीत पाने की कोई चेष्टा नहीं होती। मुझे याद है, मैंने कई बार ये क्लास में बात भी सुनाई है। एक बार एक मंदिर था पास में जहाँ हम सेवा करते थे, तो उस मंदिर का परिसर बहुत बड़ा था। तो मुझे लगा कि हम वहाँ प्रोग्राम करें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने वहाँ मैं गई और मैंने उस मंदिर के जो पंडित थे, जो संभालते थे मंदिर का कारोबार, उनको पूछा कि हम यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत हैप्पीली हाँ किया, हाँ कर सकते हैं। फिर मैं बातचीत कर रही थी तो मैंने देखा एक छोटा सा कमरा था साइड में। तो मैंने कहा आप इसी कैंपस में रहते हैं? तो कहते हाँ। तो मैंने कहा कौन कौन है घर में? तो कहते मैं हूँ, मेरी पत्नी है और बच्चे का पुरुषार्थ चल रहा है। तो है ना, तो मैंने अपने मन में सोचा कि चलो क्या करना है उसकी अक्ल नहीं है, क्या कहना है उसकी तो होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति जो है जब विकारों में होता है तो उसको ये भी समझ नहीं आता कि मैं एक्चुअली जो हूँ विकारों में हूँ और कोई अपने स्वधर्म में स्थित नहीं हूँ। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बता रही हूँ। और बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी आत्मा आज दुनिया में जो है वो काम विकार पर जीत पाने की चेष्टा नहीं कर रही है। हालांकि गीता सब पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन सब उसी कामी जीवन में है। और काम विकार है तो बाकी विकार तो डेफिनेटली है। और बाबा कहते तुम सोचते हो कि तुम पतितों को खाना खिलाकर और अपना पुण्य कमा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें समझाते हैं कि पतितों को दिया हुआ दान पाप कर्म बना रहा है। इस बात को भी हमें समझ कर चलना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तुम्हारे पुनर्जन्म की बात किसी को नहीं पता। गीता में हम सुनते हैं कि भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मों से परिचित कराता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कोई ये नहीं जानता कि वो एक अर्जुन की बात नहीं है। मेरे ये सारे बच्चे जो ये नहीं जानते थे कि ये देवकुल की आत्माएं हैं, मैं इनको इनके जन्मों से परिचित कराता हूँ। तो ये भी बुद्धि का बाबा हमें ताला खोलते हैं
कि तुम कोई बंदर नहीं थे, कोई जानवर नहीं थे, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर दैवी गुण हैं जो अभी मर्ज हो गए हैं, उनको इमर्ज करो, बस स्मृति में लाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो वो गुण जैसे इमर्ज होते जाएंगे। और फिर बाबा आज अंडरलाइन कराते हैं कि मैं तुम्हें माया का भी ज्ञान देता हूँ, है ना, कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझो कि माया नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि एक तो मनुष्य के जीवन में आज दो बड़ी बातें हैं। लौकिक जीवन में मनुष्य ये नहीं समझता कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ पे 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, तो वो कोई भी बात आती है तो बहुत क्यों क्यों करता है, और क्यों क्यों करने में इतनी एनर्जी लगाता है कि उस बात को पार करने के लिए जो उसको साइलेंस की शक्ति चाहिए, बाबा की याद की मदद चाहिए, वो खींच नहीं पाता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये क्यों क्यों, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो बुद्धि का ताला खुला हुआ नहीं है कि हम 84वें जन्म में बैठे हैं, 63 जन्म के विकर्म हैं, तो ऑब्वियसली वो आएंगे शरीर के रूप में, संबंध के रूप में, परिस्थितियों के रूप में। तो जब वो आते हैं तो हमें क्यों क्यों नहीं करना है, हमें समझ से, बाबा की शक्ति से उसे पार करना है। तो ये एक लौकिक जीवन की बहुत बड़ी समस्या है जो ज्ञान से हल होती है। जब ज्ञान आ जाता है तो हमें मालूम होता है कि हमने 21 जन्म तो दैवी कुल में लिए, लेकिन 63 जन्म हमने विकारों के वश कर्म किए, और क्योंकि वो कर्म किए हैं तो वो कर्म सामने तो आएंगे, और जब वो आएंगे तो हमें जैसे पुराना लोन सामने आता है तो अपने नए धन से उसको चुक्त करना होता है, ऐसे याद की कमाई से, पवित्रता के बल से, ज्ञान की शक्ति से हमें इसे पार करना है। तो ये एक समझ है जो हमें बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखो, समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती है ना, लेकिन समस्याओं को प्रश्न चिन्ह लगाकर उसको और डिफ़िकल्ट बनाना, या समस्याओं को बहाना बनाकर रुक जाना, या समस्याओं को बहाना बनाकर अपनी जर्नी को पीछे ले जाना, ये कर्म हम ब्राह्मण नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आप किसी की भी जीवन कहानी सुने, दादियों की, बाबा की, मम्मा की, कितने पेपर उन्होंने दिए, लेकिन ज्ञान बल है, योग बल है, पवित्रता का बल है, तो वो तूफान तोहफा बन गए, है ना। आज वो तूफान ही अनुभवी बनाए, उन्हीं परिस्थितियों के समक्ष कई बाबा की बातें जो है वो समझ आई, अनुभव के खजाने मिले। तो बाबा कहते हैं ये एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो माया तंग करेगी, है ना। पुरुषार्थ में माया विघ्न न डाले, ऐसा नहीं होगा। आप समझते हैं कि आप अमृत वेला उठेंगे, मुरली सुनेंगे, सेवा करेंगे, योगी बनेंगे तो आपको चारों तरफ से फूलों के हार चढ़ा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। आप विकारी बनेंगे तो आप पर बहुत फूलों के हार चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपके विकारी बनने से मनुष्य को फ़ायदा होता है। लेकिन आप पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सबका नुकसान होगा, है ना। क्योंकि वो जो आपसे इमोशनल या कोई भी चीज़ ले रहे थे, सस्टेनेंस, वो अब नहीं ले पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि माया पुरुषार्थ में बहुत तंग करेगी। जब भी आप पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, तो कई पेपर आएंगे बाहर से, अपने संस्कारों से, शरीर से, कई प्रकार के पेपर आएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें भी दृढ़ निश्चय से चलना होगा। पहले तो परख शक्ति रखनी होगी, भूलना नहीं है कि माया आएगी, है ना। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं हम कुछ ठीक नहीं कर रहे क्या जो ऐसे पेपर आ रहे हैं। नहीं, आप बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, इसीलिए पेपर आ रहे हैं है ना। एग्ज़ाम अच्छा, टफ एग्ज़ाम कौन देता है? अच्छा स्टूडेंट देता है ना। टफ क्वेश्चन पेपर अच्छा स्टूडेंट देता है। तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना कि माया तंग कर रही है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, पर हम माया से हार रहे हैं तब प्रॉब्लम है।
माया तो आएगी, है ना। बहुत हैपनिंग लाइफ होती है बीके लाइफ, है ना, क्योंकि कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार की बातें, कभी कभी बाहर वाले सब शांत हो गए तो आपका अपना मन आपको ऐसे क्रेजी कर देगा कि सोच भी नहीं सकेंगे, है ना, कि सर भारी हो रहा है, माथा घूम रहा है, इतने संकल्प चल रहे हैं, इतनी खींच हो रही है विकारों की। तो बाबा कहते हैं ये सारा कुछ होगा, लेकिन उसमें तुम्हें क्या समझना है कि हाँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो वो याद रख के हमें चलना है कि मेरे साथ बाबा है, मेरी विजय निश्चित है, मुझे वर्षा बाबा से लेकर ही छोड़ना है, और बाबा का ज्ञान, बाबा की याद के बल से हमें उस बात को पार करना है ना। स्माइल नहीं जानी चाहिए, कितना भी अंदर से बाहर से तूफान आए ना, आप बाबा को याद करो और बाबा को कहो बाबा ये सब हो रहा है पर आप और मैं ठीक चल रहे हैं ना, वी आर टुगेदर एंड एवरीथिंग इज़ ओके, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि ये भी हमें बाबा समझ देते हैं कि लौकिक में भी कर्म बंधन के विघ्न भी आएंगे और अलौकिक जीवन में भी माया के विघ्न आएंगे। माया के विघ्न कर्म बंधन टाइप नहीं होते, माया के विघ्न ऐसे होते हैं कि लगेगा अच्छा ये पवित्रता के लिए इतनी जिद कर रहे हैं ना, तो पतित बन जाए तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो माया के विघ्न इस प्रकार के होते हैं, माया के विघ्न श्रेष्ठ कर्म नहीं बनने देते। तो अच्छा प्रश्न है एक, वंस यू सेड अपना योग घर टूटता है तो समथिंग रॉन्ग विथ इट, बट इफ स्पाउस सेज ही विल गिव डिवोर्स if we are pavitra then is it okay to face or something wrong with our yog? Sometimes I get confused about this. नहीं, कोई घर क्यों टूटेगा ऐसा कोई डिवोर्स नहीं देता है ना। देखो कल हमने ये बात की थी ना, कल की नहीं कल अच्छा ऑफलाइन क्लास में सुना रही थी। देखो क्या है कि जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमें ये समझना होता है कि काम विकार इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध है वो पूरी तरह से काम विकार पे ही आधारित है। लेकिन एक संबंध के लिए काम विकार तो चलो एक कलयुगी जो रावण मत के आधार से आया, लेकिन एक संबंध की भित्ति कहाँ है? शुभ भावना में, स्नेह में, आपस में एक दूसरे की उन्नति कराने में। तो हम वो देखें कि वहाँ कोई कमी तो नहीं हो रही, हम नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल होकर चल रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये तो समझ रहे हैं कि हमें पवित्र रहना है, लेकिन हम संबंध में जब चल रहे हैं तो बाबा ने जो हमें आत्मिक दृष्टि का अभ्यास दिया है, या स्नेह स्वरूप होकर चलने की बात कही है, या शुभ भावना, शुभकामना करने की बात कही है, या देहाभिमान में ना रहने की बात कही है, क्या हम उनको ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन उतने ही चल रहे हैं, जवाबदारी चल रही है, इतना कड़वा बोल चल रहा है, अंदर नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। तो हम श्रीमत बस पीस मील मान रहे हैं कि बस हमें पवित्र रहना है, बाकी चीज़ों में हम श्रीमत नहीं मान रहे। तो वहाँ पर भी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। नहीं तो मैं समझती हूँ कि जो रूहानी स्नेह की भावना है उससे तो नए संबंध इतने पक्के बन जाते हैं, तो पुराने संबंध क्यों नहीं चलेंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम श्रीमत की आड़ ले रहे हैं, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन भी कर रहे हैं, इसी कारण से वो संबंध टूट रहे हैं। वरना एक आत्मा क्या सिर्फ किसी को भोगवाद ही दे रही है कि वो उस कारण से उसको छोड़ दे, है ना। इसका मतलब तो उसको छोड़ ही देना चाहिए अगर हमारी कोई और यूटिलिटी ही नहीं है, है ना। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो मेरे संग में तो उस आत्मा को कितनी प्राप्ति होनी चाहिए। तो मेरा संग तो इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि काम विकार बहुत छोटी चीज़ हो जाए उसके लिए। लेकिन मैं परमात्म संतान अगर उतनी वैल्यू से नहीं चल पा रही हूँ तो फिर वो व्यक्ति उसको मिस करता है और उसको लगता है मेरे जीवन में एक खालीपन है, क्योंकि जो बाबा की गिफ्ट्स हैं वो उसको अनुभव नहीं हो रही, है ना। तो बाबा कहते इतना मीठा, इतना प्यारा हमें रहना है
कि सामने वाले को लगे कि क्या है, काम बेकार है ना, इनसे जो हमें मिल रहा है वो तो कहीं नहीं मिलता, ईश्वरीय खजाना। ओके, ओम शांति। लेकिन दृष्टि बदलने में टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए अपनी स्थिति को एक रस रखना पड़ेगा। ओके,